एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस टेक लर्निंग। तो आज की वीडियो में करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली दैट इज गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस क्या है? गोल्जी एपरेटस भी एक सेल ऑर्गेनली है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है? तो इसका जॉब एक पोस्ट ऑफिस की तरह होता है, इसलिए इस सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। बिकॉज ये क्या करते हैं, जिस तरह पोस्ट ऑफिस में जो है वो डाक पहले पहुंचाई जाती है, फिर उनकी पैकेजिंग होती है, दैन उन्हें रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे भेज दिया जाता है। उसी तरह गोल्जी एपरेटस भी क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन्स का ट्रांसफर करते हैं। तो इनके पास प्रोटीन्स पहुंचाया जाता है तो वे उसकी पैकेजिंग करते हैं और उन्हें ट्रांसफर करते हैं। और जो भी प्रोटीन्स ये ट्रांसफर करते हैं वो राइबोसोम्स के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं, इसीलिए राइबोसोम्स को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट होते हैं, और वही राइबोसोम जब प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं फिर उन्हें गोल्जी एपरेटस के बाद ट्रांसफर करते हैं। देन गोल्जी एपरेटस क्या करता है, प्रोटीन्स को रिलीज करता है आउटसाइड द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। And Golgi apparatus was discovered by Camillo Golgi in 1898। कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था और उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम गोल्जी apparatus या गोल्जी बॉडीज पड़ा है। तो इसके और भी डिफरेंट नेम्स है, इसे और भी डिफरेंट नेम से जानते हैं, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसे बोलते हैं, गोल्जी apparatus हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गया, गोल्जी सोम इसे बोलते हैं, गोल्जी मेम्ब्रेन, इडियोसोम्स, बेकर्स बॉडी, डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स एंड डिक्टियोसोम। जो डिक्टियोसोम जो टर्म है इज ओनली इन प्लांट सेल्स एंड इसे कहा जाता है डायरेक्टर ऑफ ट्रैफिक पुलिस इन अ सेल। बिकॉज ये क्या करता है, जो गोल्जी एपरेटस होते हैं, गोल्जी बॉडीज होते हैं, वो क्या करते हैं, जो सेल के अंदर जो भी सेलुलर प्रोटीन्स कंपोनेंट होते हैं उन्हें डिफ्रेंशिएट करता है मेम्ब्रेन कंपोनेंट से। तो इनको डिफ्रेंशिएट करने की वजह से इसे कहा जाता है डायरेक्टर ऑफ ट्रैफिक पुलिस इन अ सेल। तो इस तरह से इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं और इसे कहा जाता है पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। Golgi apparatus are present in eukaryotic cells and absent in all prokaryotic cells। ये सारी प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। बट कुछ यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं जहाँ पर गोल्जी apparatus जो है वो एब्सेंट होते हैं, जैसे male gametes of fungi and bryophytes, pteridophytes, matured seed tubes, mature sperms of organisms and red blood cells of mammals। तो इन सारी यूकैरियोटिक सेल्स में भी क्या होते हैं, गोल्जी apparatus एब्सेंट होते हैं। एंड जो इनका साइज होता है, दीज आर लार्ज इन ग्लैंडुलर एंड सेक्रेटरी सेल्स, फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स, liver cells, pancreatic cells, and these are small in non-secretory cells, for example muscle cells। तो ये होता है इनका साइज इन अ सेल, स्मॉल एंड लार्ज। एंड इन नंबर ये एक भी हो सकते हैं एंड एक से बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, हज़ारों में भी हो सकते हैं। एंड इन शेप इट इज़ डिफरेंट शेप इन डिफरेंट सेल्स। इसकी जो शेप होती है वो हर एक सेल में जो डिफरेंट होती है। इट्स शेप चेंजेस अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ अ सेल, इसलिए इसे कहा जाता है प्लूरोमॉर्फिक। एंड नेक्स्ट हम करते हैं पोलैरिटी ऑफ गोल्जी बॉडीज एंड या फिर फेजेस। तो जिसके दो फेसेस होते हैं, फॉर्मिंग फेस एंड मैच्यूरेशन फेस। तो जो फॉर्मिंग फेस होता है वो कौन सा फेस होता है, विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ वाला जो फेस होता है उसे बोलते हैं फॉर्मिंग फेस। ये जो स्ट्रक्चर में नीचे वाला फेस दिख रहा है ये फॉर्मिंग फेस है, इसे कहा जाता है या फिर सिस फेस भी बोलते हैं, प्रॉक्सियल फेस बोलते हैं, या फिर आउटर फेस भी बोला जाता है। तो ये नीचे वाला जो फेस दिख रहा है स्ट्रक्चर में वो है फॉर्मिंग फेस। एंड जो इसकी जो शेप होती है इट इज कन्वेक्स इन शेप, और जो ट्रांजिशनल वेसिकल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट, दे आर फाउंड टुवर्ड्स दिस फेस, वो इस फेस में पाए जाते हैं। एंड जो दूसरा फेस होता है वो होता है मैच्यूरेशन फेस, विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट होता है। और इस स्ट्रक्चर में जो ऊपर वाला फेस दिख रहा है उसे बोलते हैं मैच्यूरेशन फेस, या फिर इसे कहा जाता है ट्रांस फेस या फिर इनर फेस या डिस्टल फेस। तो इसे ट्रांस, इनर एंड डिस्टल भी कहा जाता है। एंड इसकी जो शेप होती है इट इज कनकेव इन शेप, एंड जो कोचेड वेसिकल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट, एंड सेक्रेटरी वेसिकल्स आर दे आर ऑल्सो प्रेजेंट, दे आर ऑल्सो फाउंड इन दिस फेस। तो ये फेसेस होते हैं गोल्जी apparatus के, फॉर्मिंग फेस जिसे सिस फेस भी बोलते हैं, प्रॉक्सियल फेस कहा जाता है या फिर आउटर फेस भी कहा जाता है। एंड सेकेंड वन इज मैच्यूरेशन फेस जिसे ट्रांस फेस भी बोलते हैं, इनर फेस भी बोलते हैं, डिस्टल फेस भी बोलते हैं। और जो फॉर्मिंग फेस होता है वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ट्रांजिशनल वेसिकल्स। एंड जो मैच्यूरेशन फेस होता है वहाँ पर पाए जाते हैं सेक्रेटरी वेसिकल्स।
नेक्स्ट हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। तो जो गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें जो लॉन्ग से दिख रहे हैं उन्हें बोलते हैं सिस्टर्ने। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। तो जो एक सिस्टर्ने है और एक सिस्टर्ने के बीच का जो स्पेस होता है, मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, उसे बोलते हैं इंट्रा सिस्टर्नल स्पेस, जो होता है 150 आर्मस्ट्रांग। और जो एक सिस्टर्ने से दूसरी सिस्टर्ने के बीच का जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं इंटरसिस्टर्नल स्पेस, जो होता है 200 to 300 आर्मस्ट्रांग। एंड ये स्पेस होता है एक सिस्टर्ने से दूसरे सिस्टर्ने के बीच में। और इसी इंटरसिस्टर्नल स्पेस में होता है कुछ मैटर जिसे बोलते हैं कंडेंस्ड इंटरसिस्टर्नल मैटर, विच हेल्प्स टू बाइंड सिस्टर्ने टुगेदर। और ये जो मैटर होता है ये रिच इन फॉस्फेटेज एंजाइम होता है। और जो फॉस्फेटेज एंजाइम होता है इट इज स्पेसिफिक लाइसोसोमल एंजाइम। एंड सिस्टर्ने और फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडी। तो ये होते हैं सिस्टर्ने। एंड सिस्टर्ने के बाद जो ऊपर वाला फेस होता है उसे बोलते हैं सिस फेस। एंड जो नीचे वाला फेस है इसे बोलते हैं ट्रांस फेस। तो ये हमने पहले कर लिया है कि सिस फेस एंड ट्रांस फेस क्या होते हैं। इसके बाद सिस्टर्ने के दोनों तरफ जो है एंड में प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट एट बोथ एंड्स ऑफ सिस्टर्ने। देन इनमें प्रेजेंट होते हैं वेसिकल्स, स्मूथ वेसिकल्स होते हैं एंड रफ वेसिकल्स होते हैं, या फिर स्मूथ सरफेस एंड रफ सरफेस। तो जो स्मूथ वेसिकल्स होते हैं दीज कंटेन सिक्रेटरी सब्सटेंसेस एंड ड्यू टू विच दे आर कॉल्ड एज सिक्रेटरी वेसिकल्स। तो सिक्रेटरी वेसिकल्स कौन से होते हैं? दीज आर प्रेजेंट एट द पेरिफेरी ऑफ सिस्टर्ने, जो कि सिस्टर्ने की पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसे बनते हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय द बजिंग इन द सिस्टर्नल ट्यूब्यूल्स। एंड रफ वेसिकल्स कहाँ होते हैं? दीज आर फाउंड एट द एंड्स ऑफ सिस्टर्ने। तो ये होता है गोल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम करते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्जी अपरेटस। And its functions are, first one is it helps in the transfer of protein, प्रोटीन को ट्रांसफर करता है, which are synthesized by ribosomes present on endoplasmic reticulum and transferred to Golgi body. Then Golgi body released proteins outside the cell through plasma membrane. इन सिंपल क्या करता है? ये प्रोटीन्स को ट्रांसफर करता है। एंड सेकेंड फंक्शन इज इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स और सिक्रेटरी वेसिकल्स। जो भी प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं, उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड थर्ड फंक्शन क्या है? इन एनिमल्स इट फॉर्म्स एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्म मैच्यूरेशन। ये क्या करता है? एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है। एंड फोर्थ वन इज इट हेल्प्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ एनिमल्स इन द सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स को सिक्रीट करने में हेल्प करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ एनिमल्स में। And its fifth function is in plants with endoplasmic reticulum it forms cell plate during cell division। तो सेल डिवीजन के टाइम पे ये क्या करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है। एंड सिक्स्थ वन इज इट सिंथेसाइज हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन विच आर रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए जो हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन का रिक्वायरमेंट होती है उसको सिंथेसाइज करता है। तो ये था गोल्जी अपरेटस। नेक्स्ट हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप डूइंग, कीप मूविंग एंड टेक केयर।